का एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज भी मार्केट के अंदर ज़बरदस्त मोमेंटम दोनों साइड का। मार्केट आज काफ़ी वोलेटाइल थी और आज बाइंग साइड की तरफ प्रीमियम बहुत मुश्किल से बढ़ रहे थे, जबकि पोर्टर ने तो आज फाड़ दिया कल के जैसे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एनालिसिस शुरू करते हैं। मेरा कहाँ कहाँ पर ट्रेड बना, कैसे कैसे मैंने कौन कौन सा ट्रेड कब पकड़ा, क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी थी। तो सबसे पहले मार्केट एक गैप डाउन खुलती है, उसके बाद मार्केट के अंदर रिकवरी के साइन आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, मार्केट दो कैंडल के अंदर अपना ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम दे देती है। उसके बाद मैं क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक का वेट करता हूँ। तो इसी रिकवरी को प्लान करने के लिए मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करता हूँ, इसी रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ। और मार्केट के अंदर फर्स्ट मेरा टारगेट क्या होता है, गैप फिलिंग का टारगेट। क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में अपने बताता आ रहा हूँ, गैप ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुली थी, तो जो गैप था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, एक्ट करेगा। और साथ में मार्केट के पास ये ध्यान से देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। तो मार्केट गैप डाउन खुली है, तो यहाँ से ये क्या बताती है कि क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गैप डाउन खुली है, तो यहाँ पर मार्केट को इसका भी एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मैं एंट्री प्लेस करने के बाद मैं वेट करने लग जाता हूँ ट्रिगर का। बट मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और मार्केट नेगेटिविटी का साइन प्रॉपर दिखा देती है। ध्यान से देखिए, मार्केट डोजी टाइप कैंडल बनाने के बाद मार्केट का चार्ट जो बोलने लग जाए कि मैं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हूँ, और मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ गई है, जिस करके मैं एक फर्स्ट पुल बैक के बाद एक सेकंड पुल बैक का भी वेट करता हूँ। क्योंकि अगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है तो आपको दो पुल बैक का वेट करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि कल का ट्रेंड एक ऑलमोस्ट क्लियर ट्रेंड था, जिसके अंदर मार्केट लिफ्ट जैसे नीचे आ रही थी, तो आज कंफर्मेशन के साथ जाना पड़ रहा था सेलिंग के अंदर। तो ध्यान से देखिए, मार्केट वन साइडेड फॉल देती है, पर नीचे से अगर आप ध्यान से देखिए कितनी बड़ी बड़ी वीक है। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये बता रही थी, कहीं का ना कहीं मार्केट के अंदर बायर भी प्रेजेंट है, जिस करके सेलिंग की साइड हाथ नहीं जा रहा था मेरा। तो मार्केट में फर्स्ट पुल बैक आता है, और जब ये सेकंड पुल बैक आ जाता है, ये ध्यान से देखिए कौन सी कैंडल होती है मार्केट के अंदर, ये होती है एक हैमर कैंडल। तो इसी हैमर के लो के नीचे मैं शॉर्टिंग प्लान करता हूँ। और मेरे को कॉन्फिडेंस जब आता है, जब जो अगली कैंडल होती है, ये वाली कौन सी कैंडल है, ये है एक इनसाइड कैंडल प्लस एक पुल बैक कैंडल। तो इसके लो के नीचे मैं 4 लोट से एंट्री प्लान कर देता हूँ। बट मार्केट के अंदर ये भी ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है, और मार्केट के अंदर आ जाती है एक शार्प बाइंग, जो कि मार्केट को 600 से लेके 45,900 मार्केट 5 मिनटों के अंदर हो जाती है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट के अंदर आ जाता है। इसीलिए मैं सेलिंग के साइड डबल कंफर्मेशन के साथ जा रहा था, और वो मेरा व्यू बिल्कुल सही रहता है, मैं ट्रैपिंग से बच गया था। तो उसके बाद जब ये 300 पॉइंट का मोमेंटम आते हैं, आप कैंडल की लेंथ देख के बता सकते हैं कि मार्केट में कितना ज़बरदस्त मोमेंटम रहा होगा। और उसके बाद जो मार्केट है, ये कौन सी कैंडल देती है, ये देती है एक पुल बैक कैंडल। तो इस ज़बरदस्त मोमेंटम के बाद व्यू तो बुलिश का हो ही जाता है। तो मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ऑप्शंस चार्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था ऑप्शंस के अंदर। बट मैं उसको मॉडिफाई करके 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले आया था। और फर्स्ट टारगेट मेरा जो ये गैप फिलिंग का था, क्लोजिंग प्राइस तक मैं ले आया था मार्केट के अंदर जो टारगेट था। बट ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर जो ये ट्रेड है वो कितने बजे ट्रिगर हो जाता है, 10:45 पे। बट जो ऑप्शन चार्ट के ऊपर होता है ट्रेड, वो ट्रिगर होता है 11:05 की कैंडल के अंदर। तो जो साफ साफ बता रहा था मार्केट के अंदर मेरे फेवर के अंदर मूव 50 पॉइंट आ गया था, बट ऑप्शंस तो मेरे बाइंग प्राइस से भी नीचे चल रहा था। तो इसका मतलब क्या साफ साफ है कि मार्केट के अंदर कॉल साइड के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। तो इस करके ये मैंने ट्रेड अवॉइड कर दिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, मार्केट ने अपना गैप फिल करा, मार्केट को रिजेक्शन आई। मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए, मार्केट ये क्या बना रही है, मार्केट एक ये रेंज बना रही है। मार्केट जैसे ही रेंज बनाने लग जाती है, मैं इस रेंज के ब्रेकडाउन का वेट करने लग जाता हूँ। और मार्केट के अंदर कोई भी इस रेंज के अंदर कैंडल क्लोज नहीं हो पाती है। और मार्केट के अंदर अपसाइड का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस को भी तोड़ देती है, फिर मेरा व्यू तो प्रॉपर बुलिश हो जाता है। और मैं फिर
एक पुल बैक का वेट करने लगा और मार्केट के अंदर एक पुल बैक भी आता है, उसके बाद मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ऑप्शन चार्ट के ऊपर एंट्री प्लान करता हूँ, बट मार्केट ये ट्रेड भी मेरा ट्रिगर नहीं करती है, तो बाइंग साइड मेरे को कोई भी आज ट्रेड नहीं मिलता है। क्लियरली इग्नोर करने पड़ते हैं मेरे को ट्रेड, क्योंकि मेरा कोई भी सेटअप ही नहीं बनता, सेटअप बनता तो वो ट्रिगर ही नहीं हो पाता। तो ध्यान से देखिए उसके बाद मार्केट के अंदर क्या कौन सी कैंडल आ जाती है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। और ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर आधे घंटे का मूव सिर्फ एक कैंडल खा जाती है सारा की सारा। फिर आपको पता ही है मैं क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक का। मैं पुल बैक के बिना तो ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। और मार्केट के अंदर एक छोटा सा पुल बैक आता है और मोमेंटम देखिए सीधा ऑलमोस्ट 1:, मोर देन 1:2 का टारगेट मार्केट स्पॉट के ऊपर दे देती है। और इस ट्रेड के अंदर मैं छोटे मोटे लोड से प्लान करता हूँ, क्योंकि कल मार्केट के अंदर एक शार्प फॉल आ चुका था और आज मार्केट के अंदर एक पोस्ट कैंडल की मेरे को उम्मीद थी, जिस करके इस ट्रेड के अंदर मेरे सारे टारगेट हिट हो जाते हैं। और ऑप्शंस के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट 60 से 61 पॉइंट ईजिली मिल जाते हैं। वैसे ऑप्शन तो 200 पॉइंट चलता है, बट वो मैं इस टारगेट, इस जो ये कैंडल है इसके अंदर ही मेरे को ऑप्शंस के अंदर डिज़ायर टारगेट मिल जाते हैं, मैं बुक कर लेता हूँ। उसके बाद मार्केट के अंदर जब ये वाला ट्रेंड ऑलमोस्ट अपने स्विंग के आसपास आ जाता है, तो मार्केट के अंदर वापस देखिए क्या चीज़ आती है, एक आती है पुल बैक कैंडल वापस है। तो फिर मैं बिल्कुल ही छोटे से स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जाता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ये पुल बैक जो सेकंड पुल बैक होता है वो हमेशा स्लो वर्क करता है और कम उसकी एक्यूरेसी होती है। और मार्केट के पास ये लास्ट स्विंग का सपोर्ट भी था, जिस करके मैं एक लॉट से जाता हूँ। मैं स्कैल्प ही लेने की कोशिश करता हूँ इस ट्रेड के अंदर। मार्केट मेरे को 15-16 पॉइंट दे देती है। उसके बाद मार्केट स्लोली मूव करने के बाद अपने यहाँ पर ही क्लोज हो जाती है, जिस करके आज मेरे को 3288 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसके अंदर एक निफ्टी की मैंने बियर स्प्रेड बनाई हुई थी और 2 मेरे बैंक निफ्टी के ट्रेड थे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो चलिए इसी बात के साथ अगर आपको सारे के सारे ट्रेड क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए इसी बात के साथ हम कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, तो अगर आज ध्यान से देखिए मार्केट ने जो 45,500 है उसके पास 2 बारी मार्केट ने इसको टेस्ट कर चुका है। और अगर कल मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद 45,500 को लेवल तोड़ती है, तो अब एक पुल बैक के थ्रू छोटा मोटा जो पुल बैक आएगा मार्केट के अंदर, एक कैंडल क्लोजिंग का तो वेट करना ही करना है आपको। उसके बाद मार्केट जो भी पुल बैक देगी उसके अंदर आप एक हैवी क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 45,200 रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 45,000 रहेगा। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अप साइड का ब्रेकआउट देती है, तो आपको 46,000 का लेवल टूटने का वेट करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो सेलिंग है वो 46,000 के आसपास से ही आई है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 46,000 का ब्रेकआउट देती है, एक पुल बैक देती है, पुल बैक के बिना आपको बाय साइड की एंट्री बिल्कुल ही प्लान नहीं करनी है। और पुल बैक के बाद फर्स्ट टारगेट आपका 46,200 रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 46,400 रहेगा। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद 46,000 का लेवल तोड़ती है, तो सेम मार्केट 46,000 के आसपास खुलेगी, थोड़ी सी रेंज बनाएगी या फिर एक पुल बैक देगी, तो भी आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है 45,500 के आसपास या उससे नीचे, तो आप एक कैंडल क्लोजिंग के साथ साथ एक पुल बैक के थ्रू उसके अंदर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपके वो ही रहेंगे। तो मार्केट के अंदर कल आपको एक ज़बरदस्त ट्रेड देखने को मिल सकता है। दोनों साइड आपको 200 से लेके 400 पॉइंट का टारगेट मार्केट के अंदर मिल सकता है। सेलिंग साइड टारगेट है जो फास्ट आएगा और आप थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, जबकि बाय साइड की तरफ आपको थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा, कम लोड के साथ जाना। मेरी तो यही सजेशन रहेगी। तो चलिए अगर आपको सारा एनालिसिस क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।